हाँ जी गाइस, तो आ चुके हैं आपके ब्रो और बहन एक और ताज़ा सनसनीखेज और ख़तरनाक वीडियो के साथ। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। इसमें ना ही हम फन लेंगे और ना ही हम ज्ञान लेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ भूतों की बातें लेंगे। हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हों तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें और जॉगिंग करके आएँ, ताकि आपका दिल थोड़ा मजबूत हो जाए। फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूतों की कहानी। हमारी बहन बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठी है इस मामले में, तो यही आगे से वीडियो को कंटिन्यू करेंगी। सो जो पहला इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट मैं थोड़ा बाद में बताऊँ, मैं थोड़ा सा बताऊँ कि इसमें मुझे क्यों इंटरेस्ट है। मतलब देखो, जैसे वाइट एंड ब्लैक होता है, राइट? वैसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये सबको पता है। मैं भूत प्रेतों की बात नहीं कर रही कि मतलब एक्चुअली में भूत होते ही हैं, आप मानो ये मानो ये नहीं। अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, तो वहाँ पे मुझे एक रूम अलॉट किया गया था। अब उस रूम में दो नई लड़कियाँ आई थी। उन दो लड़कियों में से मतलब दोनों ही मेरी फ्रेंड बन गए थे। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, तो एक लड़की ने रूम शिफ्ट कर दिया दूसरी बिल्डिंग में। दो बिल्डिंग थी गर्ल्स हॉस्टल की। अब उस दूसरी बिल्डिंग में वो शिफ्ट हो गई। अब आई डोंट नो द रीज़न, कुछ रीज़न उसका था, बट वो शिफ्ट हो गई थी। एक रात पहले गए थे उससे मिलने के लिए, कुछ कि कल से हम जिम जाएंगे, वॉक करने जाएंगे, ऐसा कुछ बात हुई थी। तो फिर हम रात में वापस भी आ गए। मतलब रात के मान लो उसको 10:30-11 बजे मिल के गए हैं। फिर वापस आने के बाद सुबह उसका कॉल आता है कि यार कुछ यहाँ पे कुछ हो गया है, तुम जल्दी आओगे, कुछ हो गया। मतलब वो बहुत डरते डरते बोल रही थी। मतलब तो भाई हमारी फट गई एक्चुअली में, मतलब कि क्या हो गया। तो हम भागे भागे गए। तो वहाँ पे उसने, फिर हम गए तो हम वहाँ पे भीड़ देख रहे थे लड़कियों की, ठीक है? तो वहाँ हमने देख लिया था कि वहाँ पे कुछ हुआ है। मतलब मुझे दिख तो गया था, जितना याद है मुझे दिख गया था। फिर उसने बताया कि यार शायद मुझे वहाँ पहले मिल गई थी, रूम से पहले मिल गई थी जिस रूम पे हुआ था। तो वो पहले मिल गई। उसने मुझे बोला कि यार यहाँ पे ना किसी ने काला जादू किया है। अब काला जादू किया है, हमें दिख रहा है कि किया है, बट हो सकता है किसी ने प्रैंक किया हो, क्योंकि हॉस्टल में तो ये सब चलता ही रहता है। मैं जब अपने अंडर ग्रेजुएशन में थी तब हमने भी बहुत प्रैंक करे, बट नॉट ये काला जादू वाले प्रैंक नहीं करे। तो वहाँ पे उसने बोला कि काला जादू किया हुआ है, तो हमें भी दिख रहा था काला जादू किया हुआ है, बट क्या हमें थोड़ी पता है कि भैया सच में काला जादू किया, मतलब प्रैंक है। अब हम सब यही सोच रहे थे, हम बातें करने लगी ना आपस में कि क्या हुआ होगा। अब वहाँ पे क्या था एक्चुअली में मैं आपको बताती हूँ था क्या। अगर शायद मेरे दूसरे वाले फ़ोन में शायद वो पिक्चर है जो मैंने पिक्चर ली थी और मैं घर पे भेजा था कि मतलब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है। लाऊं पिक्चर, फोन लाऊं? ये दूसरे वाले फोन में है शायद है, मतलब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, तो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि बहुत टाइम तक ऐसी पिक्चर्स रखनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो पिक्चर मुझे मिली ना तो मैं आपको यहाँ पे वो वीडियो पे लगा देंगे। और वहाँ पे क्या था मैं आपको बताती हूँ। नींबू था, नींबू के ऊपर लाल कलर का सिंदूर से काला जादू होता है, जितना मुझे पता है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, सिंदूर से काला जादू। तो वो नींबू था और सिंदूर था। और वो कहाँ पे था, जो मेरी फ्रेंड का रूम था ना, जैसे ये रूम है उसका, और यहाँ पे दूसरा रूम है सामने, ठीक है? एक विंग होती है ना, विंग के दोनों साइड में रूम्स होते हैं। तो मेरी फ्रेंड का रूम ये था, और सामने उसके जस्ट सामने से बगल वाला रूम वो उस लड़की का था, या जिसका भी था, हमें पता भी नहीं था किसका था वो। वहाँ पे वो हुआ था। अब सोचो जिसने भी किया होगा वो क्या सोच रहा होगा, रात में रख दिया होगा कि सुबह वो उठे, मतलब बाहर निकले, उसका पैर रखे और फिर काम हो जाए। बहुत लोग करते हैं ये, मतलब कि अपनी बला टालने के लिए दूसरों पे करवा देना है। आई डोंट नो कि क्या करने के लिए बहुत लड़कियां करती हैं। तो बी वेयर कि मतलब आप जो भी बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, जो भी है, तो बी वेयर कि मतलब आप इन चीज़ों को, मतलब ये ना करो कि हाँ अरे कुछ नहीं होता, पैर मार दिया, लात मार दिया। प्लीज़ डू नॉट। उन चीज़ों को रिस्पेक्ट कर दो भाई, कि ठीक है आपको नहीं पता, आपको नहीं भी विश्वास है, फिर भी आप ये सब मत करना। मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि वार्डन्स को बुलाया गया, कि वार्डन को बुला के कोई भी उसको छू नहीं रहा था। कोई ऑब्वियसली क्यों छुएगा भाई, सब डरते हैं, सबको डर होता है। चाहे किसी को पता मतलब नहीं भी लगे ना, अंदर कोई झूठी बोल रहा होगा, इसको डर नहीं लगता होगा इस चीज़ों से। सबको पता है, सबने कहानियाँ सुनी है, सबको पता होगा सब कुछ। तो अब वार्डन्स को बुलाया गया। तो वार्डन्स आए, और वार्डन्स पहले तो गुस्सा ही करते हैं कि इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, ये सब मत लगाओ, ये मत लगाओ। अब क्या थी वहाँ पे कि जो सफाई करने वाले आंटी होते हैं ना, आंटी से वार्डन ने बोला कि आप साफ करो, मतलब
साफ करो यहाँ से, मतलब ये सब चीज़ें, मतलब क्या ही हो रहा है ये, आप हटाओ यहाँ से, ठीक है, मुंह मत बना। वार्डन ने खुद क्यों हटाया? रुक जा यार, वार्डन क्यों हटाएगी? वार्डन थोड़ी सफाई करती है, मतलब ठीक है वार्डन नहीं हटाएगी ऑब्वियसली। तो वार्डन ने बोला कि ये हटाओ यहाँ पे, ये तो हंगामा हो जाएगा पूरी, क्योंकि बहुत लड़कियां, मतलब नीचे भी सबको पता चल गया था कि सब आने लगे थे, पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो जाता, तो मतलब ड्रामा बहुत बड़ा हो जाता। तो उन्होंने सफाई, अब वो मना करे, जो सफाई वाले आंटी हैं उन्होंने बोला कि मैं नहीं हटाऊंगी, मतलब मैं नहीं हटाऊंगी, उनको डर लग रहा था भाई वो हटाएं उनके ऊपर ही आ जाए, तो मतलब उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, मतलब उनके ऊपर क्यों आना, मतलब किसी के ऊपर भी क्यों आना, लेकिन उनकी तो गलती नहीं है ना ये चीज़। तो अब मुझे नहीं पता क्या सोल्यूशन होता है इस चीज़ का, बट वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। आंटी को ज़बरदस्ती साफ करवाया। अब वो जब साफ करवाया तो वो साफ करते ही उन्होंने क्या करा, पानी से साफ करा, उन्हें छुआ भी नहीं, उनने बस बाल्टी से पानी डाला है। पानी डालने के बाद हमें फिर वार्डन भगाने लगी, ऐसे जाओ 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 जाओ, तो हमें इधर उधर से, मतलब फिर हम नीचे रुक गए, मतलब इतना वो है ना कि भाई जानना तो है क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं आंटी को। तो वहाँ पानी से हटाया, उन्होंने झाड़ू से साफ कर दिया, चलो ठीक है कुछ नहीं होगा। हम जाते हैं, मतलब पता नहीं कट्टू क्या हुआ, हम बस जा ही रहे थे, हमने कहा चल सफाई हो गई कुछ नहीं हुआ होगा। हम नीचे आए और जहाँ से मेन गेट जो होता है हॉस्टल का, वहाँ पे आंटी, एक जो आंटी ने साफ करा है वो चीखे मार मार के रो रही है, चीखे मार मार के, लिटरली चीखे मार मार के रो रही है कि मेरे बच्चों, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब वो बोल रही है कि मेरे बच्चों को कोई ले जा रहा है, उन्हें रोक लो, मेरे बच्चों को ले जा रहा है, मेरे बच्चों को ले जा रहा है, उन्हें रोक लो। मेरी अंदर से भाई आत्मा, और मैंने लिटरली अपने कानों से सुना है, मेरी फ्रेंड को मैंने बुलाया कि भाई देखना आंटी वहाँ पे सारी लड़कियाँ इकट्ठी हो गई कि क्या कर रही हैं। तो और मैं बताऊँ कितनी कुछ वार्डर्स इतनी इनसेंसिटिव होती हैं ना कि अरे कुछ नहीं, मतलब वो अगर गरीब है तो ज़रूरी नहीं है वो अंधविश्वासी हो इसलिए वो पागल हूँ और पागलों की तरह एक्टिंग कर रहे हो। हर कोई, मतलब ये क्यों समझना कि कोई गरीब है तो वो एक्टिंग कर रहा होगा, भाई सच में होगा तुम हटा लेती। अगर तुम्हें ये है कि वो एक्टिंग कर रही है तो तुम हटा लेती, या तो तुम या तो इतना कर लेते थोड़ा, मतलब अंधविश्वास तुम्हें नहीं फैलाना कि बच्चों में ये होगा। उसके बाद उनको घर भेज दिया था, इतना मुझे याद है, बट उसके बाद ये नहीं पता कि वो वापस आई या नहीं आई, मुझे ये नहीं पता उनका। तो क्या होता है कि मतलब ये चीज़ें हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप किसी चीज़ को ऐसे मत समझो, कोई भी, मतलब किसी के लिए भी, ये गरीब को क्यों फंसाना, मतलब यार अंधविश्वास ये मत बोलो, अंधविश्वास से सब चीज़ होती है यार, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। एंड आप किसी से भी मतलब इन्फॉर्मेशन सर्च भी करोगे यार, आप खुद भी अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको बहुत लोगों को हुए भी होंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब ब्रो बताएंगे कि ब्रो के साथ क्या हुआ है। तो अब है मेरा टर्न, तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अपने बिल्कुल बगल वाले मोहल्ले का। मैं ना अभी 2 साल पहले जिम जाता था, मतलब तो जिम जाता था तो मेरे संग भैया जाते थे, तो वो इसी गली में रहते थे, आगे वाली गली में हमारी। तो भैया फिर उनकी एज थी कम से कम 28 साल की। तो वो आए थे गोरखपुर से यहाँ रहने आए थे किराए पे, इनने मोहल्ले बगल वाले मोहल्ले में मकान लिया था। तो हम लोग ना संग में जिम जाते थे, मतलब हमें हो गए थे 6-8 महीने हो गए थे संग जा के जिम। तो एक दिन मैं मतलब भैया के घर में एक मिलने गया था, मतलब कौन से रूम में है वैसे मिलने चला गया, मिल गए थे तो मेरे को ले गए। तो ले गए जैसे मैं मतलब उनके घर में घुसा तो नीचे वाला फ्लोर मैंने देखा भाई बिल्कुल खाली खंडर सा, दीवारों में पेंट निकल रहा है और मतलब वाइब खराब सी थी। ऊपर भी गया तो ऊपर भी वाइब खराब सी थी, मतलब ठीक ठाक नहीं था। तो फिर मैंने भैया से पूछी भैया क्या क्या सिस्टम है इस घर का, तो उनने मेरे को मतलब बता रही, उनको वही मोमेंट मिला मेरे को सच्चाई बताने का, उनने पहले कभी नहीं बताई सच्चाई मेरे को। तो मतलब उनने मेरे को वो चीज़ उसी घर में बताई कि मतलब ये है कि इसमें घर में मेरे को रात में बहुत अजीब सा लगता है। तो सोते समय वो मुझसे कहने लगे, उनके घर में कोई और नहीं रहता था? नहीं, अकेले रहते थे, कोई नहीं रहता था, नीचे वाला खाली था, ऊपर वाले में रहते थे वो किराए में। तो ऊपर फिर ना भैया ने मेरे को बोला कि मेरे को रात में अजीब सा लगता है, सोचता है मेरी छाती पर बैठा है, आके बैठ जाता है रात में। पता है क्या बोलते हैं? नहीं यार मैं आगे और बता रहा हूँ ठीक है। तो मैं आगे और बता रहा हूँ। तो मुझसे कह रहे हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं पतली एरिया से निकल लिया, बहाना वाना बना के उस घर से मैं निकल लिया भाई, मेरे को डर लग गया। तो मैंने उनको वो बताया थोड़ा कि भाई ये होगा। तो फिर अगले दिन जब हम शाम को जिम में आए ना, तो भैया ने मेरे को बताया कि मैंने मतलब एक मोहल्ले का पार्षद था हमारा, जो मोहल्ले के बगल में रहता था, उनके उस घर के बगल में जो रहता था एक पार्षद था। तो उनसे उनने बात करी, तो पार्षद ना भैया से पहले से पूछता रहता था कि सही हो, मतलब उनका नाम है राजवीर, तो राजवीर तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बार बार पूछते रहते थे। तो भैया ने उस दिन भैया ने कन्फ्रंट कर लिया उस इंसान को,
पार्षद जी को कि क्यों पूछते हो? क्यों पूछते हो, तो क्या दिक्कत है कि मतलब फिर पार्षद ने बताया कहानी कि इस घर में जिसमें कमरे में तुम रह रहे हो एक लड़की भी रहती थी वहां पे। भैया मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, रुक, जब हाँ। मैंने पहली बार सुनी, सही बता रही हूँ, ये जो बता रहा है इसने आज तक नहीं बताई मुझे वो हाँ। चीज़। तो उस पार्षद ने बताया कि जिस कमरे में तुम रहते हो यहाँ पे एक लड़की किराए पे रहती थी पहले, वो भी बाहर से आई थी, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, वो लड़की बहुत चिल्ला के उस लड़की ने कर ली सुसाइड। एक दिन पता नहीं क्या ही हो गया उसको, मतलब किसी को पता ही नहीं क्या हुआ उसे, क्या बस सुसाइड कर कुछ ली, नहीं हुआ। उसने सुसाइड कर ली, बस ये है, ये पता था, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो अब उसी कमरे में हमारे भैया रह रहे थे, तो उनके संग यही हो रहा था कि वो लड़की आती थी रात में, उनकी छाती पे चढ़ जाती थी और उनकी बॉडी पर थोड़ा कुछ ऐसा कुछ करती थी, समझ रही है। ये कहानी थी उनकी। तो फिर उसके बाद से उन भैया ने घर बदल लिया, अब इस तरफ रहते हैं थोड़ा उधर जाके तो वहाँ आगे, तो घर अब बिल्कुल खाली है, ताला लग गया उस पर, समझ रही है, ये सिस्टम है। तो क्या पता क्या पता कि वो झूठ बोल रहे हो। भाई उनकी निशान भी, उनने मेरे को निशान दिखाए थे अपनी छाती पे जिम में, जब एक बार, समझ रही है, काले अकेले निशान रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे बिल्कुल, एक छोटा सा मंदिर था उनका। मैं भाई डर गया उस चीज से और मैं निकल के आ गया। उनने कहानी मेरे को वहीं बताई, जब पहली बार वहीं बताई जब मैं उनके घर में गया हूँ मिलने उनसे। चलो सो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टोरी मैं बताने वाली हूँ वो हमारी बहुत ही क्लोज रिलेटिव की है, उनके साथ हुई है ये। सो उससे पहले मैं कुछ बताना क्या चाहूँगी आपसे, पूछना भी चाहूँगी, कमेंट्स में बताना कि बहुत बार हुआ होगा कि आपके मम्मी पापा ने या फिर आपकी दादी दादा ने या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, उन्होंने आपसे बोला होगा कि स्पेशली रात में कि परफ्यूम लगा के बाहर मत निकला करो, या फिर आप बाल खोल के बाहर मत निकला करो, सफ़ेद चीज़ खा के बाहर मत निकला करो, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई होंगी। तो इनका कुछ रीज़न होता है बेसिकली। मैं भी नहीं मानती हूँ बहुत बार, बट कभी नहीं पता किसका जो ऑरा है वो वीक हो जाए और दूसरी चीज़ हावी हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट ऑरा। तो हमारे रिलेटिव है, उनकी बेटी, ठीक है, उसको जस्ट लेट्स से नाम दे दिया रिया, ठीक है, रिया है। अब वो रिया क्या करती है, रात में नहाई होगी किसी कारणवश, कुछ भी रीज़न हो सकता है, और रात में नहाई और उसने वो सर धो के नहा ली। अब उसके बाल इतने सुंदर, इतने लंबे, लाइक कोई अगर देखे भी तो नजर लगा दे, वाओ कितने सुंदर बाल हैं और ऐसे ऐसे। तो एंड वो नहाई धोई और वॉक पे चले गए रात में। अब उनको ये नहीं पता था शायद कि उनके ही घर के पीछे किसी लेडी की जल के डेथ हो गई है जस्ट कुछ दिन पहले, या फिर शायद उस दिन या उससे 2-3 दिन पहले। तो उनके साथ में उनके पापा थे एंड वो गए वॉक करने के लिए, फिर वहाँ से निकले, वहाँ से उस घर के सामने से निकल लिए। अब वहाँ पे उस टाइम पे उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जब निकल रहे थे या वहाँ से जा भी रहे थे या कुछ भी, उनको कुछ फील ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो वापस भी आ गए घर। जब वो वापस आई घर उसी रात में उनको कुछ आत्मा आपके ऊपर आ जाती है तो आप कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हो। अब मुझे नहीं पता कि कैसे, वो कुछ उस तरीके से बिहेव करने लगी। तो उसके बाद जब उनके शायद दादाजी को, उनके जो दादाजी हैं वो शायद ये सब चीज़ें जानते थे। हाँ, जो मतलब झाड़ फूक उन्हें आता है, जो भी मंत्र वंत्र से जो करते हैं, जब एग्जॉर्सिज्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कह रही हूँ थोड़ा बहुत मंत्रों से कोई घर वाले ठीक कर लेते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो उन्होंने वही, तो वो क्या हरकतें कर रही थी, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि वो मतलब चीखने चिल्लाने लगी और फिर वो ट्राई कर रही, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, वो ट्राई कर रही थी इस पे दीवार पे उल्टा चढ़ने का ट्राई कर रही थी उल्टे होके तो वो चीज़, उसके बाद वो चिल्लाने चीखने लगी। तो अब समझ में आ ही गया दादाजी को कि मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो फिर वही दादाजी ने जब वो मंत्रों से उनसे पूछा कि कौन है रिया से, तो उन्होंने बोला कि मैं जब ये वॉक कर रही थी तो मुझे इसके बाल पसंद आ गए और तो मैं इस पे आ गई और मैं नहीं जाऊंगी, मतलब उसको मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी और मुझे बहुत पसंद आ गई, बोलने लगी। अब नॉर्मल व्यक्ति नहीं बोलता है जिस तरीके से वो बोल रही थी।
एंड लिटरली जब वो मुझे बता रही थी, अब ये तो मैं स्टोरी बहुत बार इन लोगों को बता चुकी हूँ, सबको बता चुकी हूँ, तो क्या है ना कि मुझे इतना वो नहीं होता, बट स्टिल जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में मानती नहीं थी कि बाल खुले करने से क्या हो सकता है, मतलब जाओ यार, रात में शादियों में भी जाते हैं लोग, क्या ही है, तो कभी कुछ नहीं पता होता यार किसी के साथ क्या हो जाए, यू डोंट नो आपका ऑरा कब वीक हो जाए, कब नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाए। तो यही इंसिडेंट हुआ था। तो आप इंसिडेंट पे कुछ कहना चाहेंगे? और रिया हमारे मतलब क्लोज हैं बहुत, और हमसे बार बार मतलब जब भी हम लोगों से मिलने जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों के बारे में मतलब बता दी रहती है कि बाल मत खोले करो, परफ्यूम ज़्यादा मत लगाओ, ये कुछ खा पी के ऐसे जा रहे हो तो कुल्ला करके जाओ, ये सब मतलब प्रिकॉशंस होते हैं। नाउ शी इज फाइन, यू नो, ठीक है। सब हाँ, उनकी फैमिली फैमिली हो गई है, शादी हो गई है एंड एवरीथिंग इज फाइन। ये चीजें मतलब वही है कि प्रिकॉशंस अब वो लेने लगे हैं तो ये चीजें नहीं होंगी। तो ये थी तीनों स्टोरीज, तो हमें लगा बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। हाँ, एक और चीज बताऊंगी, ये जो हमने व्हाइट और ब्लैक पहना है ना, ये सोच के नहीं पहना था, ये अपने आप ही पहन लिया था। उसने बोला कि मुझे व्हाइट टी शर्ट पहननी है, मैंने तो ब्लैक पहनी थी। तो पूछ रहा है, मैंने पूछा तेरे से ये कपड़े पहनने की कौन सी स्क्रिप्ट होती है, पहले मुझे बताओ। अरे मतलब मुझे लगा कपड़े पहनने आई ओवरथिंक अ लॉट, आई ओवरथिंक अरे अ भाई लॉट। ओवरथिंक नहीं करते भाई, पहले थिंक अब ये फनी क्यों हो रही है? नहीं, ये थिंक नहीं कर सकती, ये ओवरथिंक कर लेती है। बताओ, जो इंसान थिंक नहीं कर सकता वो ओवरथिंक कैसे कर सकता है? अभी ज्यादा लंबी हो रही है। तो अभी वीडियो खत्म होने से पहले हम आपके जल्दी से कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला कमेंट जो आया है वो फिर से आयुष श्रीवास्तव का आया है। तो उन्होंने लिखा है, बोथ ऑफ यू गेव एक्सीलेंट एडवाइसेस, प्लीज। एक्सीलेंट थोड़ी बहुत तो थी, मतलब इस तरह तो जी वो तो अच्छी थी, बट मैंने तो क्या ही बोला मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या बोला, ठीक है। आप बट आपको अच्छी लगी उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने टाइम स्टैम्प डाला है और उस पर लिखा यस शी इज, थैंक यू। कोई तो एग्री कर रहा है, एक और है आरव। तू बता। आरव जी का है। आरव जी ने बोला है, सिंपल एडवाइस, 7 सिंगल सेव मनी इन फेब्रुअरी। अच्छा, सिंगल लोग सेव मनी इन फेब्रुअरी। अच्छा, रिलेशनशिप वाले पैसे उड़ाते हैं और सिंगल लोग सेव करते हैं। सिंगल रहो कि सिंगल के पैसे बच जाते हैं फरवरी में। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी एडवाइस है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी एडवाइस है। आरव ने एक और किया है, एग्जाम का चैप्टर याद नहीं रहता लेकिन पहला प्यार। नॉटी हो रहे हो। चलो गाइस, ठीक है, ओके, तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा कोई किस्सा हो डरावना सा, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दो बढ़िया तरीके स्टोरीज से, या है ना? कोई भी अगर आपको स्टोरी, आपको अगर कोई भी स्टोरी पता हो जो रियल हो, जो मुझे एक्सपीरियंस की हो, कोई भी आपने। मुझे कुछ याद है बचपन का। मुझे जब मैं 3 साल का था ना, 3 साल का, तो मैं कुछ देख नहीं सकता था, कुछ समझ नहीं सकता था अपने आसपास की चीजें। तो एक दिन जब मैं घर में एकदम अंधेरे कमरे में सो रहा था ना अपनी माँ के साथ, तो एक अचानक से एक डरावनी सी शक्ल मेरे सामने आ जाती है एक इंसान की। तो मैं सोचता हूँ ये कौन है। खोल के अच्छी आंखों से देखता हूँ ना, तो वो एक चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल ये होती है। मुझे पता था, मैं तभी हंसी। मुझे पता था ये गवार है। मैं तब 6 साल की होंगी और मैं इसको चुड़ैल दिख गई। हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। अगर ये नहीं आई तो अगली तो जरूर आएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में कल, ठीक है। चलिए, टाटा अंबानी। चल यार।